एक वचन को पढ़ लेंगे। गलातियों की पुस्तक, पहला अध्याय, और 1 से 10 वचन तक पढ़ लेंगे। गलातियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 1 से 10 वचन तक इस प्रकार है। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मैं मसीह का दास ना होता। तो इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और सबसे पहले बात यही रखना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई की गवाही से और मनीष भाई की गवाही से और सब भाई बहनों की गवाही जो वो नहीं दिए हैं पर उनके जीवन से प्रकट हो रहा है कि जिन वचनों को मैं रख रहा हूं, वे उसको बराबर ध्यान और मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे हमने गवाही में सुना, यदि आप वचन को समय दे रहे हैं और वचन ने आपको समय देना शुरू किया, तो आप वो व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर के प्रिय है, मेरे मन के अनुसार। और प्रियो, सुसमाचार, आज मैं आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूं। आप कितने कीमती हैं ये बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए आप बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि सुसमाचार की जो सेवा है, वो जब तक एक व्यक्ति स्वर्गीय ना बन जाए, जब तक कि वो परमेश्वर की योजना में ना आ जाए, व्यक्ति अपने तरफ से लाख उपाय कर ले, जितने भी वो मेहनत कर सकता है कर ले,
सुसमाचार के द्वारा जो काम होना है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सुसमाचार है क्या। और सुसमाचार में सारी स्वर्गीय बातें हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए सुसमाचार ये स्वर्गदूतों के लिए भी और जो मिट्टी के मानव है उनके लिए अनजाना है। ये जगत बिल्कुल सुसमाचार का जो क्षेत्र है, ये परमेश्वर के उन प्रिय बच्चों के लिए है जो परमेश्वर के पवित्र स्वर्गीय योजना में आ गए। और इसको हम हल्के में ना ले, ये बहुत ही गहरा और गंभीर विषय है। क्योंकि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं, आपको ये समझना है, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बराबर काम करता है। वो आत्मा जो आपके साथ हमेशा रहने के लिए उपलब्ध है, एक सहायक के रूप में अनंत के मार्ग में आपकी सहायता करता है। इसके विषय में मुझे बहुत सी बातें आपको बताना है। और जैसा हमने प्रार्थना में भी सुना, बाइबल तो सबके पास है। बाइबल बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग ध्यान मनन भी कर रहे हैं। और धन्यवाद का विषय है कि हमारे पास ऐसी संगति है और हम इस संगति के साथ साथ एक दूसरे के साथ वचन की गवाही भी दूसरे का सुन करके या उसको बता करके अपनी गवाही से हम दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं और करना चाहिए। इस संगति का हर कोई एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आपने देखा हमारे पास बहुत से भाई, बहुत से बहन और बहुत से ऐसे प्रिय लोग हैं जो प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए सबसे प्रमुख काम यदि कोई है आपके जीवन के लिए, वो है सुसमाचार को सुनाना। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय निकालेंगे। पहली कुरिन्थी 9 अध्याय और इसके कुछ पदों को 16 वचन से पढ़ेंगे। कुछ पदों को पढ़ेंगे 16 वचन से। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर, हाय। ये अद्भुत वचन है प्रियो। मनीष भाई तुम पर हाय, अमित बाबू तुम पर हाय नहीं, मुझ पर हाय। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हाय उस पर लगे। इतना गहरा चीज है ये, क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, पवित्र आत्मा हमको अपने हाथ में ले लेता है
इसको आपके साथ जब जो काम होता है उसको भी ध्यान करते चलेंगे तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि सामने वाला जो सुसमाचार सुन रहा है आपके द्वारा पवित्र आत्मा वरदान बनकर वहां पहुंच रहा है और पवित्र आत्मा उसको सुसमाचार को सुनने के योग बनाता है, क्योंकि सुसमाचार एक साथ दो काम करता है। आप सुसमाचार क्यों सुनाते हैं आपको मालूम होना चाहिए। आगे पढ़िए 17 वचन। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हाँ, परमेश्वर आपको बुलाया ही इसलिए है। धीरे धीरे आपके अंदर वचन के भेदों का भंडारी बनाने लगता है। इसलिए आप जितनी आशीष को पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता से स्वर्गीय स्थानों में वो सब लेते जाए, रुकना नहीं है। इफिसियों 1:3 में दिया है, स्वर्गीय स्थानों में मसीह में सब प्रकार की आशीषों को दिया है। एक बहुत अच्छी बात है जो हमको समझना है कि ये मेंबर वाला काम नहीं है। जो नहीं है उसके अंदर उस बात में ध्यान लगाना ही नहीं कि हम लोग मेंबर बना रहे हैं और मेंबर का रसीद फाड़ के दे रहे हैं और आप भी मेंबर का फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, आपने जैसे ही ग्रहण किया, सुसमाचार ने आपको बताया, आपने जैसे ही ग्रहण किया उसने आपको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप इससे कम अपने को समझिए ही मत। क्योंकि इस भेद को पौलुस ने बार बार रखा कि वो दाऊद के वंश से आया। मैं ये स्थल को नहीं खुलवा रहा। मेरे सुसमाचार के द्वारा जब मैं सुसमाचार लेके जा रहा हूं, ये उसका है जो दाऊद के वंश से आया। पर जैसे ही सुसमाचार आपके अंदर शुरू होता है और सुसमाचार अपनी जगह बनाता है, आपको मिट्टी में से निकालकर स्वर्गीय बनाता है, मिट्टी में से निकालकर जीवते पत्थर बनाता है। ये सब काम सुसमाचार के द्वारा होता है। और इसलिए हाय है कि इस बात को यदि कोई पाकर चुपचाप बैठ जाता है तो उस पर हाय। मैं नहीं बोल रहा। आपको जितना मिला है उतने को ही किसी ना किसी को बोलते रहिए तो आप भरते चले जाएंगे। आपका टैंक बड़ा होते जाएगा, भंडार आपका बड़ा होते जाएगा। आपको क्यों बोलना है इसको समझिएगा। गलातियों 1 अध्याय जी। और उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, परंतु तो मेरा पहला विश्वास ये है कि हम में से जितने लोग हैं वे सुसमाचार की
उस पक्की नींव में पढ़ना शुरू कर दिए हैं जो स्वर्गीय है। वैसे मैं अपनी सेवा के लिए किसी भी बात में किसी से डरता नहीं। डरता नहीं का मतलब, आप यदि यहां पर बने हैं तो ये आपका भला हो रहा है, आप नहीं बने हैं तो वो आप जाने, क्योंकि आपको रोज नई नई बातें मिल रही है। परमेश्वर के अगम्य भेदों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर प्रकट कर रहा है, और आप उसको ग्रहण जब ही करेंगे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भी काम करेगा। इसके विषय में मैं आपसे कभी किसी से नहीं पूछा पवित्र आत्मा मिला, ये मेरा प्रश्न हो जाएगा, नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पहला पतरस काम, सुनने वालों के हृदय छिद गए। दूसरा काम ध्यान रखेंगे, देखिए ध्यान क्या है दूसरा। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ, लोग प्रेरितों से पूछने लगे। ध्यान रखिएगा, ये झूठ का संसार है। आज मैं दिन में मोबाइल में एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था। एक जन बार बार प्रचार कर रहा था कि पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जो सत्य है, बाकी कोई भी धर्म, उसने सब धर्म के नाम ले दिया, उसमें ईसाई धर्म भी है, सब झूठे और बकवास है, उसने बोल दिया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और वो उस गुरु जी का नाम भी ले रहा था, बार बार बोल रहा था। जितने साधु सन्यासी मरे, कैसे कैसे मरे, उनका रिकॉर्ड बता रहा था। आप एक बात ध्यान रखेंगे, आप पर परमेश्वर दृष्टि रखता है, ध्यान लगाए रखता है। ये आपको जब मालूम होगा, इब्रानी 3 पहला वचन, इब्रानी 3 पहला वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। अब इसको पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, पढ़ाने वाले ने पढ़ा लिया। अब मान लीजिए आपको इस वचन पर ध्यान करना है, तो कैसे ध्यान करेंगे? चलो फिर से एक एक शब्द को पढ़ते जाना। जी। इसलिए हे पवित्र भाइयों, क्या मैं पवित्रता में लगातार बढ़ रहा हूं? क्योंकि बाइबल ये बात कह रही है, परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है। हे पवित्र भाइयों, तो पवित्र शब्द से आपको पूरी बाइबल में स्वर्ग का प्रबंध जो है पवित्र 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 है। और आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो कर सकता है उसको करने दीजिए, और वो है पवित्र वचन, वो है पवित्र आत्मा, जिसकी आवाज को हम बार बार दबा देते हैं। हे पवित्र भाइयों,
अब इसके कितने विषय, परमेश्वर मतलब मूसा से कैसे कहा, परमेश्वर ने देखा मूसा इधर आ रहा है, उसने एकदम कहा, क्योंकि मूसा आश्चर्यचकित था। निर्गमन 3 में दिया कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही, और वो तो आश्चर्य में था और बढ़ने लगा उधर। पवित्र ने आवाज दिया, जहां तू जा रहा है वो पवित्र स्थान है। इसका मतलब ये है, जहां परमेश्वर देखता है, जहां परमेश्वर बोलता है, वो पवित्र है। आपसे यदि परमेश्वर ने बोला, इसका मतलब है वो पवित्र है। मूसा कुछ भी नहीं जानता था, परमेश्वर ने कहा तुझे बताया जाए। इस्राएली लोग छूट गए, उनको निकलना था, कैसे निकलना है यह तुझे बताया जाएगा। और परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, धार्मिक पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर यदि आपसे जुड़ रहा है और आप उससे जुड़ रहे हैं, तो बहुत अपने जीवन में आदर दीजिए। सबसे बढ़कर एक ही चीज है प्रियो, वो है परमेश्वर। एक ही चीज, अगल बगल कोई नहीं है उसके कोई ऊंचा, कोई उसका बराबर, कोई नीचा, वो सब विषय ही नहीं है। एक ही बात है, परम पिता परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया, जिसने सबको बनाया, मेरे बनाए जाने का कारण है, मुझे वो अपनी योजना में ले रहा है, उसका कारण है। क्यों? क्यों उसका कारण है? दूसरा, आगे, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। क्या खुश नसीब है प्रियो। मनुष्य तो यहाँ पृथ्वी में बुलाहट में पाने के लिए लाइन लगाए रहता है, आप स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। इसको आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको इसको दावा करना पड़ेगा, मैं हूं, मैं हूं। और फिर उसको जीना पड़ेगा। और फिर आपको तो कुछ भी नहीं करना है, मूसा कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी जब बोला क्या ये सब मेरे पेट में पैदा हुए कि मैं इनका बोझ उठाता, नहीं उठा सकता बोल। यीशु ने ये नहीं बोला, उसने मेरा सब बोझ उठा लिया। यीशु ने प्रियो मेरे पाप भर क्षमा किए, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह वर्तमान में भी मेरे साथ है। पवित्र आत्मा जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, वो कोई काम धीरे से नहीं करता, इतना जोर से तो जरूर बोलता है कि आप सुन लो, आपकी आत्मा सुन ले। हाँ, सुन के यदि हम कड़ी गर्दन हटीले और परमेश्वर की योजना पर चलाने वाले नहीं हुए, तो परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्वर्गीय बुलाहट है। तीसरा, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हाँ, आपने और मैंने उसका अंगीकार किया है। प्रियो, अब हम वे लोग नहीं है
कि जो हम उसको क्रूस पर मरते हुए दिखाएं। अब तो वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए क्या क्या प्रबंध कर रहा है। रोमियो 8 अध्याय 34 वचन पढ़िए जरा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर आपके लिए पहला एक ऐसा है पहलौठा जो जीवित होकर आगे। फिर से पढ़े। आगे हाँ, फिर से पढ़ लो, शाबाश फिर पढ़ो। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ बिल्कुल। अभी क्या कर रहा है वो? कहाँ पर है वो? क्यों है वो वहां पर? अभी वो परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? प्रभु पिता परमेश्वर, इनको बचाना है, इनको बचा के रखना। नहीं नहीं नहीं, इनके द्वारा जो लोग मेरे पास और तेरे पास आएंगे उन पर भी तू अनुग्रह करना। यूहन्ना 17 को आप बाद में अध्ययन कर ले। इनके द्वारा जो आएंगे। इसलिए प्रियो एक बात को ध्यान रखेंगे। गलातियों की पुस्तक 7 वचन, 1 अध्याय का 7 पद। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये बात को ध्यान रखेंगे। यदि आप नहीं बोलोगे तो बिगाड़ने वाले एक पर हजार हैं। एक जो सत्य वचन बोल सकता है उसकी जगह हजारों पड़े हैं जो बकवास कर रहे हैं। सुसमाचार के द्वारा लोगों को घबरा दे रहे हैं। सुसमाचार को इतना बिगाड़ दिया गया है। अभी प्रियो, मैं इतने दिनों में यही बात को सीखता रहा कि गिरजे में बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी कहीं पर किसी भी रूप में सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता। ये अलग प्रकार के लोग हैं। आपकी भी इनसे मुलाकात हो गई होगी। ये बहुत चालाक लोग हैं। जैसे ही सुसमाचार इनके पास आता है ये उलट फेर करके इधर उधर का बात करने लगते हैं या फिर बिल्कुल बहरे बन जाते हैं। सुसमाचार के लिए ध्यान रखेंगे। पहला चीज है सुनना। नहीं सुनते। दूसरा चीज है ग्रहण करना। अपने आप को सबको इतना धर्मी बना चुके हैं कि अंगीकार करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि मैं पापी हूं। और इसलिए जो जैसा है बैठा है, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। बड़ा सुसमाचार का ताकत लगा के हम परमेश्वर के जन है और सामने वाला इस पर बिल्कुल फिदा हो जाता है और वो सुसमाचार के बात को छोड़कर बाकी सब काम करने लग जाता है। और उससे यदि आप पूछेंगे ये काम क्यों कर रहे भाई, शादी ब्याह मौत मट्टी के लिए तो कहीं पर रहना है, इससे आगे वो जवाब नहीं देगा। इसलिए
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुसमाचार के बिगड़ने से पहले हम सुसमाचार के सहभागिता में आ जाएं। फिलिपियो 1 अध्याय 5 वचन। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। क्योंकि जैसे आप आत्मिक जीवन में आते हैं, आगे पढ़ते जाइए, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम आगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, ये दिन बहुत लंबा है प्रियो। मेरे मरने पर ही खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। वो परमेश्वर है, इसके बाद के जीवन में भी वो आपको कैसे रखेगा, ये सब आपको मनन ध्यान में प्राप्त होगा, क्योंकि आप अनंत जीवन पा चुके हैं। और अनंत जीवन पाए हुए लोगों की सहभागिता में रह रहे हैं। समझ में आ रही बात? समझना पड़ेगा। और प्रियो, वो दिया क्या है, वो लाइट क्या है जो जले और प्रकाश ना हो और अंधेरे में रहने वाला हड़बड़ा मचाए। अरे, यहां कैसे उजाला हो गया? किसने उजाला कर दिया? क्योंकि पृथ्वी पर घोर अंधकार है, जाति जाति के लोगों में घोर अंधकार है। आप में जब ये उजियाला होता है तो ये उजियाला बहुतों के लिए जीवन का कारण बन जाता है। इसलिए यहोवा 1:4 में लिखा है, जीवन और ज्योति। हम उसको नहीं खोलेंगे। जीवन और ज्योति, जीवन के साथ साथ ज्योति आती है और ज्योति के साथ साथ अनंत जीवन, अमर जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति। मसीह की मरने के बाद एक ही चीज है प्रियो, एक ही चीज, एकत्व, आत्मा की सहभागिता। इसको ध्यान रखिए, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुसमाचार को आप भी नहीं समझे। धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब ही यही है कि मेरे अंदर एक निश्चयता आती जाए कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं अनंत का हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं कभी ना मिटने वाला हूं। हाँ, फिलिपियो आगे। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हाँ, अनुग्रह में सहभागी आपको मनन करने, ध्यान करने से ये मिलेगा। आगे, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। कैसे लोगों की लालसा? प्रार्थना किस लोगों, किन के लिए करता हूं? आगे, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। ये बढ़ने वाली चीज है प्रियो। क्या क्या चीज है बढ़ने वाली? फिर से पढ़ना।
मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा हाँ, प्रेम, हाँ, ज्ञान तुम्हारा ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। बढ़ता चला जाए। ये प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन है। आपको स्वर्गीय जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं। दीन और नम्र इसलिए नहीं होना है कि कोई हमको देख के बोले ये दीन और नम्र है। दीनता इसलिए क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। नम्रता इसलिए मत्ती 5 के अनुसार कि वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। परमेश्वर अपनी बुलाहट में भिखारियों को नहीं रखता। क्योंकि वो सब चीज का मालिक है। भिखारी तो वो है जो संसार में है, शरीर में है, मांगते रहते हैं, दे दे, दे दे। हमको मांगना नहीं हो। स्पष्ट प्रभु ने शुरू शुरू में मुझसे कह दिया, बेटा क्या मांगता है? स्वर्गराज की कुंजी तो तुझे दिया हूं, सब तेरे पास है, तुझे इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मैं जहां भी गया प्रचार में इसको मैं दावा करता था। लोगों ने सुना है कि कोई एक बोल के गया कि स्वर्गराज की कुंजी मेरे पास है। उस पूरे राज्य का, उस पर बने रहने का, उस पर चलने का परमेश्वर ने अपने वचन में और उसकी आत्मा से मेरी आत्मा में बराबर अगुवाई करने के लिए वाचा बांधा है परमेश्वर ने। तो प्रियो, ये वाचा को एक ही तरफ मत रहने दीजिए कि परमेश्वर ने तो बांधा है। आप भी उस वाचा में सहभागी हो जाइए। इसको मैं खोलूंगा, भी आगे प्रकट करूंगा। इसको सुनने लायक बनाने के लिए आपको यहां तक लेके जा रहा हूं। वचन के बड़े बड़े भेदों को अपने अंदर रखने के लिए उसकी क्षमता भी हमें चाहिए, क्योंकि स्वर्ग सब कुछ जानता है। कितनी कैपेसिटी है, हमारा डब्बा कितना बड़ा है, कितना डाल सकेगा स्वर्ग। स्वर्ग तो बृहद है, अनंत है, अनंत सनातन परमेश्वर है वो। इस संसार में पूरा काम झूठ पे चल रहा है। कोई सनातनी नहीं है जब तक उसको अनंत जीवन ना मिल जाए, जब तक उसके पाप क्षमा ना हो जाए, जब तक वो अपने जीवन में इस अनुभव को ना पाले। गलातियों 1 अध्याय 4 वचन। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, नो, ताकि हमारे हाँ, क्यों? परमेश्वर हाँ, और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमारे पास एक निश्चयता होना है कि मैं इस संसार से छुड़ाया गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। गलातियों 3:13। मसीह ने, जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हर क्योंकि प्राणी,
हर प्राणी श्रापित है। जितने मिट्टी में है मिट्टी में मिल जाएंगे। आप कलीसिया में हैं, परमेश्वर के परिवार में हैं, परमेश्वर के साथ हैं, तो आपके पास अनंत राज्य और अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने सबसे पहले इसी को प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके पास आया है, निकट आया है। वो पूरे राज्य को लेकर आया। पूरे राज्य में आपको ले जाने के लिए इस सुसमाचार में एक बड़ी ताकत है प्रियो। नहीं तो सबसे पहले आप ही उसका इनकार करने वाले बनेंगे। तीमुथियुस की पत्री और पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस जी, पहला अध्याय 9 जी। और 10 पद। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9 और 10 पद। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर प्रिय, जहां पर ये निश्चयता दी जाती है वहां पर आप अपने आप को जोड़ के देखिए कि वहां फिट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इससे पहले 7 पद को भी बढ़ दीजिए, 7 पद को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये अलग चीज है बिल्कुल। ये परमेश्वर के लोगों को दी जाती है। जिसके पास अनंत जीवन है उसको दी जाती है। जो अनंत राज्य का भागी हो गया है उसको उसकी समझ दी जाती है। आगे, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हाँ, ये नियम है प्रियो। सुसमाचार आपको बिल्कुल अलग लेके जाता। अरे फिर वही मीटिंग का टाइम हो गया। मनीष भाई को देखिए, वो हमसे कितने दूर है पर बिल्कुल हमेशा सबसे पहले अलर्ट रहते। भारत के लोग बड़े आराम से आते हैं क्योंकि भारत के लोगों को मालूम है लेके जाएगा हमें, को कोई चिंता की बात नहीं। भारतीय लोग तो ट्रेन आ रही, वो आधे घंटे तो बराबर लेट आना ही चाहिए, भले ट्रेन छूट जाए। नहीं प्रियो, आपने बाइबल उठाया, बाइबल के जन बनिए। इसको ध्यान रखिए। आपने बाइबल उठाया है या फिर बाइबल को रख दीजिए। नहीं, बाइबल क्यों आपने उठाया? पढ़िए आगे 10वां वचन। जी। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, हाँ, उसके प्रकट होने से क्या हुआ? आगे, प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशमान कर दिया। और प्रियो, मैं तो यहां तक विश्वास करने लगा हूं, और मेरा विश्वास बेकार मत जाए, हल्का मत जाए। मेरे सब भाई बहन इस सुसमाचार को सुनते हुए
उनके जीवन से, उनकी बोली भाषा से मृत्यु का नाश होते जाना है। वो जहां भी जाते जाएं, जीवन और अमरता प्रकाशित होता चला जाए। भिलाई से जब गांव में भिलाई की कलीसिया 2 गाड़ी भर के आए, मैं मोटरसाइकिल में लेने के लिए मेन रोड में उनके पास गया और मैं वो अपनी गाड़ी को घुमा के खड़ी कर दिया, क्योंकि उनकी गाड़ी खड़ी थी। और उसमें से एक भाई दौड़ के आया और मेरे मोटरसाइकिल में बैठ गया। मैंने उससे कहा, भाई मैं इसलिए भाग रहा हूं, इसलिए भाग रहा हूं, इसलिए भाग रहा हूं, मैं जितने दूर जाते जाऊंगा उतने दूर यीशु जाते जाएगा, यीशु जाते जाएगा। वो भाई को शायद समझ में नहीं आया होगा, और शायद आपको भी समझ में ना आते जाए। आप जितने दूर जाएंगे यीशु आपके साथ जाते जाएगा, पवित्र आत्मा आपके साथ जाते जाएगा, आपको नई नई बातें बताते चले जाएगा, नए नए लोगों से मिलाते चले जाएगा। सिर्फ आपके साथ परमेश्वर के साथ रहने का जीवन चाहिए। कौन सा वाला जीवन? आवाज इधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है और नहीं जानता वो कहां से आ रही है और कहां जा रही है। जो आत्मा से जन्मा है स्वतंत्र है। मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं प्रियो, जो बार बार एक ही बात बोलते हैं, हम तो बंधे हुए हैं। मेरी पत्नी सुनती है तो वो भी बोलती है, वो कहाँ ज्यादा होंगे, बंधे हुए हैं। हम तो बंधे हुए हैं भाई, बड़ा घमंड करके बोलते। नहीं नहीं नहीं, सुसमाचार किसी बंधुआई में नहीं रखता। ये मृत्यु के बंधन में रहने वाले हर किसी चीज में बंधे रहते। यीशु का खून हमें सब चीज से आजाद करता है, क्योंकि यीशु का खून जब मेरे अंदर काम करने लगेगा तो वो परमेश्वर से मिलाना शुरू करता है, और पवित्र आत्मा अनंत की बातों को हमारे आत्मा में डालना शुरू करता है। इसलिए सुसमाचार के द्वारा मृत्यु का नाश हुआ। आप जब किसी से बात कर रहे हैं, वो मृत्यु में है, वो झूठ में है, बिगड़े हुए सुसमाचार की दशा में है, उसका रूप बिगड़ा हुआ है। उसके पास धर्म है जो इस पृथ्वी का है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं चखना, वो नहीं चखना, बस इतनी में वो गोल गोल घूम रहा है। और आपके पास सब है। आप और किसी चीज के लिए परेशान मत होइए, आपके पास सब है अपने अंदर। इसलिए पौलुस हर जगह लिखा है, तुम्हारे जीवन में शांति और अनुग्रह बना रहे, शांति और अनुग्रह बना रहे। पढ़ते रहिएगा, आपको मिलते जाएगा। पत्री में पहले ये बातें उसके लिए जिसके पास शांति है, जिसके जीवन में अनुग्रह ने काम किया। आपके अंदर ही शांति नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सुसमाचार ने अभी आपको वो नहीं बनाया जो आपको बन जाना है और बनना है प्रियो, बनना है। कितने लोग जमा होते? 15, 20, 22, आज 19 लोग हैं। ये बहुत बड़ा काम कर देंगे ऐसा नहीं है। आपके द्वारा सुसमाचार वहीं पर गड्ढे में रुक गया या फैल रहा है, उमड़ता हुआ सोता है, बहती हुई नदी है, कि गड्ढे में कड़वा और कीड़ा भरा पानी है, बुरी बुरी विचार, निर्बल निकम्मे विचार। सुसमाचार को अपने अंदर काम नहीं करने देना, तो हमारे जीवन से सुसमाचार दूसरे के जीवन में कैसे काम करेगा?
और इसलिए मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और यहीं पर बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को भरोसा हो गया आप अध्ययन मनन करेंगे। आज मैंने एक विषय पर बोला, आप सब उस एक विषय में घुस जाएंगे तो बाइबल पूरी आपके लिए खुलती चली जाएगी। इस योजना में परमेश्वर ने सबसे पहले खुद सुसमाचार प्रचार किया और अब्राहम को बुलाया, इसहाक को बुलाया, याकूब को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम के प्रेम और आज्ञाकारिता के कारण सुसमाचार फैले, परमेश्वर की जाति तैयार हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाए। इसलिए प्रियो, आप अपने जीवन से आशीष देते रहिए। तुम्हें प्रभु आशीष दे, तुम्हें प्रभु आशीष दे। आपके अंदर आशीर्वाद का सोता हुआ है, आप में से सुसमाचार निकलने लगेगा, आप में से बहुतों के लिए प्रार्थना निकलने लगेगी। हम सुन रहे थे, हमारे भाई हेमंत बोल रहे थे, आप थोड़ा सा समय प्रभु को दीजिए, थोड़ा सा समय देखिए, प्रभु आपको अपना पूरा समय देगा, पूरा अपने राज्य को आपके सामने खोल देगा। पवित्र आत्मा आपको बड़ी बड़ी बात बताने लग जाएगी। एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे, यिर्मयाह 33 उसका 30 पद, फिर प्रार्थना में जाएंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तैयार हो जाइए, प्रभु आपको उस रास्ते से लेके चलेगा। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके जीवन से, भरपूर हो जाएंगे आपके जीवन से। उनको मालूम हो जाएगा कि ये जीवन परमेश्वर का जीवन है, ये जीवन स्वर्गीय जीवन है। आइए प्रार्थना करेंगे कविता के साथ। कविता हाजिर हो? जी अंकल। यस, प्रार्थना में अगुवाई करो, हम आपकी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवन के स्वामी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए जो कि आपने हमें उस बड़े अनुग्रह में शामिल किया। परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी, आपने अनंत की और स्वर्गीय बातों का भागी किया। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देती हूँ जो अद्भुत अनुग्रह आपने मेरे जीवन में और मेरे इन प्रियों के जीवन में किया है। प्यारे परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, हम अपने उस उद्धार के कार्य को प्रभु जी डरते और कांपते हुए प्रतिदिन पूरा कर सकें। परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो कि सिर्फ शब्द नहीं लेकिन जीवन है। प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया। प्रभु, आपने अपने जीवित वचन को दिया। प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ जो हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी कि आपने हमें ऐसे अगुवे आदरणीय प्रिय दिए परमेश्वर पिताजी, जिनके माध्यम से होकर भी हम आपको जान सकते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी आज के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर पिताजी, आपने जिस सुसमाचार में हमें शामिल किया प्यारे पिता, प्यारे प्रभु, जब हम अपने आसपास देखते हैं लोग तेजी से उस
आग की तरफ दौड़ रहे हैं परमेश्वर पिताजी, प्रतिदिन उसमें गिरते जा रहे हैं। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु, कि हमारे घुटनों में बल हो प्रभु, हमारे हृदय में हाँ प्रभु जी उनके लिए भी प्रेम हो परमेश्वर पिता, कि हम उनके लिए भी प्रभु जी गिड़गिड़ा सकें प्रभु, कि प्रभु जी वो भी उस आग में से झपट कर निकाले जा सकें प्रभु। दया करें परमेश्वर पिताजी कि आपने, आपका वचन हमें सिखाता है कि हम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें प्रभु जी, हमारी बोली भाषा से नहीं लेकिन हमारे चाल चलन से लोग मसीह को देख सकें प्रभु। आप ऐसी दया करें स्वामी, सहायता करें परमेश्वर पिताजी। हाँ प्रभु जी, जबकि उस दुष्ट का बहुत थोड़ा सा समय रह गया है प्रभु, आप दया करें प्रभु जी कि हमारे घुटनों को प्रभु जी और भी बलवंत करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें और भी अधिकाई से बसने पाए परमेश्वर पिताजी, ताकि आप हमारे जीवन में चल फिर सकें और बहुत सारे लोग उस विनाश से बच सकें परमेश्वर पिताजी। हाँ प्रभु जी, दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम आप में प्रभु जी बढ़ते जाएं प्रभु जी, खोते जाएं परमेश्वर पिताजी। हाँ प्रभु जी, जो आनंद और शांति प्रभु आपके वचनों को सुनने से प्राप्त होती है परमेश्वर पिताजी, आपके साथ साथ चलने का जीवन आप प्रदान करें परमेश्वर पिता, ताकि हम स्वयं अपने लिए और बहुतों के लिए प्रभु जी उद्धार का द्वार बन सके। स्वामी आप ऐसी दया करें प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिताजी सारी आशीषों के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी, मैं तो कभी इस योग्य नहीं थी, लेकिन आपने अपने प्रेम को मुझ तुझ के जीवन में प्रकट किया परमेश्वर पिता, उस उद्धार का भागी किया प्रभु जी, उस अनंत जीवन का भागी किया प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी कि मैं इन अनंत की बातों को सुन सकती हूँ। हे प्रभु दया करें प्रभु, कि हम सिर्फ सुनने वाली मैं ना बनूं प्रभु, इस पे चलने वाली बनूं परमेश्वर पिताजी। दया करें, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी जीवन है प्रभु, आप सहायता करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अपने हर एक प्रियो को जो अभी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप हर एक की दशा को जानते हैं परमेश्वर पिताजी। आप सहायता करें प्रभु जी कि हम आनंद से आपके वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार से चल सकें प्रभु। अंकल को आपने संभाला है, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और भी आपकी बहुतायत की आशीष उनके जीवन पे बने रहे परमेश्वर पिता। अपनी आंटी के लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी, आपकी करुणा जो उनके जीवन पर बनी रहती है, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारा आदर सारी महिमा केवल आपको देती हूँ परमेश्वर पिता, और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। आमीन प्रभु जी, आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबको अपनी आशीष से, अपने अनुग्रह से भरपूर करे।